स्वागत है सभी का अच्छू पॉइंट पर। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें इन्होंने कंपेयर करा है 1991 में और 2026 में। अभी का जो टाइम है, इसमें इकोनॉमी के ऊपर क्या संकट जो है वो आ सकते हैं। 1991 में आपको पता है क्या हुआ था? 1990 में हुआ था गल्फ वॉर। क्या हुआ था दोस्तों? गल्फ वॉर। ठीक है, मिडिल ईस्ट वाला गल्फ वॉर। अब उसने क्या करा था, जो क्रूड ऑयल था उसके प्राइसेस बहुत हाई कर दिए थे। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा इकोनॉमी पे क्या आया था? क्राइसिस आया था दोस्तों। अब वही 2026 के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि आपको पता है किसका? यूएसए का और ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से आप सभी को पता है एक एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो बड़ा अच्छा कंपेयर कर रहा है। लेकिन इसके साथ अब यहाँ पे क्या मुख्य पॉइंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और फाइनली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर किस तरीके से किया गया है। इसमें इसी वीडियो में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, उसने बोला था कि तब प्रॉब्लम जो थी वो मैक्रो इकोनॉमी में नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब 2026 की बात करें तो अभी अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया भी बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है, जो इतने विजिबली हमें नहीं दिखते हैं। तो इसमें 4C की बात करी गई है दोस्तों। 4C क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखो, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्रिटिकल मिनरल जिनको कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी बोला जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर चिप्स। अब ये जो अभी प्रेजेंट का टाइम है, इसमें हाईली डिमांडेड चीजें हैं दोस्तों ये। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पिछले काफ़ी सालों से इंडिया की ये स्टैग्नेंट ग्रोथ है, उतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है, राइट? और बाकी इनकी बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, देखो डिपेंडेंसी जो है वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली जो है वो चाइना के ऊपर ही है ज़्यादातर। अब हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं है रेयर अर्थ मेटल्स, बट उसकी प्रॉपर मैपिंग या माइनिंग करने के प्रॉपर प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये दिक्कत का इशू है। तीसरा अगर बात करें यहाँ पे कंप्यूटर चिप्स की, तो भैया हाईली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इंडिया इंपोर्ट्स के ऊपर ही है हाईली डिपेंडेंट। अगर बाहर से हम मंगवाएंगे, चाइना से, किसी और से, और ये लगभग 2035 तक कुछ ऐसा ही चलने वाला है, राइट? एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इसमें बात करी गई है, तो ये 4C बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं इंडियन चाइना की इकोनॉमी की। दोस्तों देखो, हम बहुत इसके ऊपर डिबेट चलती है। देखो, 1991 में और 2026 में कंपैरिजन हुआ है। 1991 में क्या था, दोनों के बीच में देखो, चाइना की इकोनॉमी तब भी हमसे ज्यादा थी, बट कम डिफरेंस था, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में गैप। पर अभी 2026 की बात करें, आप जानते हो दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी अभी कितनी है? 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंडिया की कितनी है? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। गैप कितना? 16 ट्रिलियन डॉलर्स का गैप है दोस्तों अभी भी। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो 3% ग्रोथ रेट के साथ कर रही है। अच्छा, 2050 तक अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा? इकोनॉमी जो है वो डबल हो जाएगी चाइना की। यानी कितना आ जाएगा? 40 ट्रिलियन आ जाएगा। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया की 6% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, तो 2050 तक कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। फिर भी अगर आप देखो तो दोस्तों 2050 तक जो गैप रहेगा वो 24 ट्रिलियन डॉलर का गैप दोनों की इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगा।